हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरएस मैथ्स 6G में। आज हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 9 की गणित, जो कि प्रश्नावली 1I का पार्ट नंबर 2 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 से कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन 7 ही नंबर है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें करना क्या है, ए तथा बी दो परिमेय संख्या है और ए और बी के मान निकालना है। तो चलिए 7 क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। √5 प्लस √3 बटे √5 माइनस √3 बराबर a प्लस बी √15। हमें इसका मान निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, इसका हम परिमेयकरण करवाएंगे। और परिमेयकरण का रूल सबको पता है कि जब भी नीचे जो भी चिन्ह होता है उसका बीच वाला चिन्ह बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए सवाल लिखो पहले। √5 प्लस √3 बटे √5 माइनस √3, इसको हम ब्रैकेट में रख लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करेंगे, वो भी ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे। अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो गलती हो जाएगी, इस वजह से ब्रैकेट जरूर लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, √5 प्लस √3। यहाँ पे √5 प्लस √3 सेम का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, नीचे वाले का चिन्ह बदल के। तो ऊपर क्या हो जाएगा, √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। नीचे जो फार्मूला बनेगा, फार्मूला कौन सा बन रहा है, a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर a² माइनस b², ये वाला फार्मूला बन जाएगा नीचे हर में। एक बार जुड़ा है एक बार घटा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा। अब इसका हम स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब ये चीज़ हटा दें और यहाँ पे बराबर में a प्लस बी √15, a प्लस बी बराबर √15, ये जरूर लिखेंगे, लिखते चले जाएंगे। ठीक है, अब इसका स्क्वायर हम कर लेंगे, तो क्या होगा, √5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 गुणे √5 गुणे √3 बटे 5 माइनस 3। ठीक है, क्यों, क्योंकि अंडर रूट वाले नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, तो 5 माइनस 3 ही आएगा नीचे। ठीक है, और इसके बराबर में जो ये नंबर लिखते चले आ रहे हो उसको लिखना मत भूलना। ठीक है, चलिए अब इस सवाल को हम ऊपर देखते हैं। तो यहाँ पे √5 का जब वर्ग करेंगे तो 5 ही तो प्राप्त होगा, यहाँ पे प्लस का 3 प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पे +2, √5 का √3 से गुणा होगा तो √15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √15 पूरे के बटे कितना हो जाएगा, 2 बराबर a प्लस बी √15। अब देखिए इसको जोड़ो, 5 3 8 हो जाएगा, 8 प्लस 2 √15 बटे 2 बराबर a प्लस बी √15। दो का दोनों में भाग कर देंगे तो यहाँ पे 4 प्राप्त होगा और यहाँ पे प्लस का √15 प्राप्त होगा बराबर a प्लस बी √15। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि परिमेय और अपरिमेय का तुलना करेंगे। ठीक है, जो अपरिमेय संख्या लिखी है तो परिमेय संख्या के गुणन में कोई नंबर नहीं लिखा है, तो वहां पे क्या लिखा है, 1। ठीक है, दोनों तरफ दोनों तरफ तुलना करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हमारा a का मान हो जाएगा और b का मान हो जाएगा ये। ठीक है, तो b का मान क्या हो जाएगा, 1। 115 के गुणन में जो होगा वही हमारा b का मान हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा a और b का मान होता है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ठीक है, अगर ना समझ में आया तो फिर से बता देंगे। तो हटा दिया जाए इस सवाल को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
वो भी सवाल सेम टू सेम इसी तरीके का है। √3 माइनस √2 अपान √3 प्लस √2 बराबर a माइनस बी √6। देखिए इसको भी सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। तो क्या करेंगे, नीचे वाले का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। √3 माइनस √2 बटे √3 प्लस √2। अब नीचे वाले का चिन्ह बदल दो, √3 माइनस का √2 और यहाँ पे हो जाएगा √3 माइनस का √2 बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस बी √6। ठीक है, तो नीचे वाले का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करवा दिया। लेकिन गुणा करवाते समय ये जरूर याद रखना है, जिसका भी गुणा करवाओगे वो अगर डबल में है तो हम ब्रैकेट का इस्तेमाल जरूर करेंगे, और जिसमें करवाएंगे गुणा उसमें भी ब्रैकेट का इस्तेमाल जरूर करेंगे। ठीक है, तो अब ये तो सूत्र बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे सूत्र बन गया। अब बार बार हम सूत्र नहीं लिखेंगे, सीधा हम डायरेक्टली कर रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। a माइनस बी √6। यहाँ पे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। ये माइनस बी का होल स्क्वायर ये तो होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 से स्क्वायर हट जाएगा, 3 आएगा और -2 आएगा, बराबर क्या लिखेंगे, a माइनस बी √6। ठीक है, अब इस चीज को यहाँ से हल करते हैं। तो यहाँ पे 3 प्लस 2 माइनस 2 √6 हो जाएगा। √3 गुणे √2, अंडर का अंडर वाले से गुणा हो जाएगा तो √6 हो जाएगा। तो नीचे क्या लिखेंगे, 3 माइनस 2, तो क्या मान आएगा, 1 आएगा, बराबर a माइनस बी √6। तो हम लिखेंगे 5 माइनस 2 √6 बराबर a माइनस बी √6। अब यहाँ पे तुलना कर लेंगे, परिमेय का परिमेय से, अपरिमेय का अपरिमेय से। तो क्या आ जाएगा, a बराबर 5 ऐसे लिख लेंगे, तुलना करने पर, तुलना करने पर a बराबर क्या हो जाएगा, 5, b बराबर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसको साफ कर दें। क्वेश्चन नंबर 9 है 4 प्लस 2 √5 बटे 4 माइनस 3 √5 बराबर है a प्लस बी √5। इसको भी सेम टू सेम वैसे ही करेंगे जैसे ऊपर वाले सवाल किए हैं। ठीक है, तो हम क्या क्या करेंगे, इसका हर का परिमेयकरण करवाएंगे। तो देखिए 4 प्लस 2 √5 बटे 4 माइनस 3 √5। अब हम क्या करेंगे, नीचे का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 4 प्लस 3 √5 बटे 4 प्लस 3 √5 बराबर हो जाएगा a प्लस बी √5। ठीक है, अब इसको देखिए, यहाँ पे क्या है कि ऊपर वाला तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, नीचे a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाला सूत्र बन जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2 √5 का होल स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर माइनस 3 √5 का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी √5। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 प्लस 2 √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। ठीक है, बटे 4 चौको 16 हो जाएगा माइनस
ये देखिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर होगा तो अंडर रूट से अंडर रूट स्क्वायर हट जाएगा और 5 गुणे में आ जाएगा। बराबर क्या लिखेंगे, a प्लस बी अंडर रूट 5। अच्छा यहाँ पे देखिए, जो इसका हमने स्क्वायर किया है तो देखिए कैसे करते हैं। 3 अंडर रूट 5 का अगर स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब 3 अंडर रूट 5 गुणे 3 अंडर रूट 5, 3 का 3 से गुणा हो जाएगा 9, अंडर रूट 5 का अंडर रूट 5 से हो जाएगा तो 5, 9×5 = 45 आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 16 को ऐसे ही लिखेंगे, प्लस 2 का वर्ग क्या होता है 4, 4 और ये गुणे 5, 4×5 = 20, प्लस 4×2 = 8, 8×2 = 16, 16√5 बटे क्या आएगा 16 माइनस 3×3 = 9×45 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस बी अंडर रूट 5। तो ऊपर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16 और 20 कितने हो गए 46, प्लस 16 अंडर रूट 5 बटे यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 15 में 6 गया 9, 3 में 1 गया 2, माइनस का 29 बराबर a प्लस बी अंडर रूट 5। दोनों तरफ भाग कर देंगे, दोनों में अलग अलग, तो 46/29 हो जाएगा माइनस का, और माइनस का 16/29 हो जाएगा अंडर रूट 5 बराबर a प्लस बी अंडर रूट 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहला पद पहले के बराबर हो जाएगा, दूसरा पद दूसरे के बराबर हो गया, जो माइनस सही। ठीक है, तो a बराबर क्या लिखेंगे माइनस का 46/29, और b बराबर क्या लिखेंगे माइनस का 16/29। ये हमारे a और b के मान हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लेंगे अच्छे से। अगला क्वेश्चन है 10, 3 माइनस अंडर रूट 5 बटे 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 बराबर a अंडर रूट 5 माइनस बी। सेम टू सेम इसको भी वैसे ही करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नीचे वाले का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है बस। तो क्या करेंगे 3 माइनस अंडर रूट 5 को ऐसे लिखेंगे, और इसको भी ऐसे लिखेंगे 2 प्लस अंडर रूट 5 को, लेकिन ब्रैकेट में लिखेंगे। अब इसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 3 माइनस 2 अंडर रूट 5, यहाँ पे भी 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 बराबर हो जाएगा a अंडर रूट 5 माइनस बी। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, ऊपर तो सूत्र भी बन रहा है, लेकिन सूत्र कहाँ बन रहा है, सूत्र नहीं बन रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई ही करवाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 गुणे में नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 है, इस वजह से ये सूत्र नहीं बनेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे देखिए, गुणा करवाते हैं, कैसे करवाते हैं ध्यान से देखिए। 3 का गुणा 3 में करो, 3×3 = 9, 3 का गुणा माइनस 2 अंडर रूट 5 में करेंगे तो 3 का 2 में हो जाएगा माइनस का 6 अंडर रूट 5। ठीक है, अब अंडर रूट 5 का गुणा 3 में करेंगे, ये देखो माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस ही होता है, 3 अंडर रूट 5, फिर माइनस वाला है, माइनस वाले से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और 2 और √5 गुणे √5 = 5, 5 × 2 = कितना हो जाएगा 10। कोई दिक्कत है, अंडर रूट 5 का अंडर रूट 5 में गुणा करेंगे तो 5 आएगा, और 2 गुणे में पहले से था तो 5×2 = 10 हो जाएगा। नीचे क्या आएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर बराबर a अंडर रूट 5 माइनस बी। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, 9 और 10 कितना हो जाएगा 19, 5, ये देखो अंडर रूट का नंबर सेम है ना, तो ये जोड़ घट सकता है। अब ये माइनस माइनस है तो जुड़ेगा, अगर अंडर रूट सेम संख्या से गुणा ना हो, मतलब अंडर रूट के अंदर सेम संख्या ना हो, तो हमारा ये संख्या नहीं जुड़ेगी। लेकिन यहाँ पे अंडर रूट 5 दोनों में सेम है, इसमें से जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 6 3 9, माइनस का 9 अंडर रूट 5,
नीचे क्या होगा 9 माइनस 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और गुणे 5, 4 पंचे 20 बराबर a √5 माइनस b। ये हो जाएगा सवाल। अब देखिए इसको ठीक ढंग से लिख लेंगे तो क्या होगा, माइनस अगर हम कॉमन ले लें, माइनस अगर कॉमन ले लें, ये चलो हटाओ भाग कर देंगे लास्ट में, ठीक है। 19 माइनस, चलो एक मिनट, ये जो अंडर रूट वाला नंबर है ना पहले लिखा है ना, तो हम पहले ही लिख लेंगे इसको। 9 √5 माइनस का और प्लस का 19 कर देंगे, ठीक है। और बटे क्या है 20 में 9 घटाओगे तो माइनस का क्या आएगा 11 बराबर a √5 माइनस b, ठीक है। बस तो फिर क्या करेंगे, -11 से ऊपर नीचे भाग कर दो तो 9/11 √5 बचेगा प्लस 19/11 बराबर a√5 माइनस b। यहाँ पे -11 से इसमें भाग करेंगे तो क्या आएगा माइनस का आएगा, यहाँ का तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। चलो ऐसे ही देख लेते हैं, इसको माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, -11 से इसमें भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है, ये -11 है, हर बराबर है, हर में है, तो दोनों में माइनस का भाग करेंगे, -11 से दोनों में भाग करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि √5 जिसमें लगा है तो समांतर और मतलब समांतर क्या बोलते हैं उसको, परिमेय और अपरिमेय से तुलना करने पर, ऐसे लिख देंगे सीधा, तुलना करने पर तो क्या हो जाएगा, a का मान 5 के गुणज में है √5 के, तो 9/11 हो जाएगा। b का मान क्या हो जाएगा 19/11 हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस का ही लेंगे, क्यों, क्योंकि माइनस में ये भी है, माइनस में ये भी है, तो हमें प्लस का ही तो लेना है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, वैसे 11 क्वेश्चन है, बाकी जो है अगले पार्ट में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखिए, √2 प्लस √3 अपॉन 3√2 माइनस 2√3 बराबर a माइनस b √6। अब इस सवाल को कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए, इसमें भी वही परिमेयकरण करना है। तो √2 प्लस √3 लिखो बटे 3√2 माइनस 2√3 ब्रैकेट के अंदर लिख दो। अब इसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 3√2 प्लस 2√3, 3√2 प्लस 2√3 बराबर a माइनस b √6। अब देखिए दोनों में ये नंबर सेम तो नहीं है, अब इसका मतलब गुणा करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो √2 का 3√2 से गुणा करेंगे तो 3 गुणे 2 आ जाएगा, √2 का √2 से 2 आ जाएगा ना, इस वजह से। फिर √2 का 2√3 से गुणा करेंगे तो प्लस लगाओ 2 गुणे √2 गुणे √3, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद √3 का इससे गुणा करवाएंगे तो क्या मिलेगा 3 इंटू √2 गुणे √3, फिर √3 का गुणा इससे करवाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 बटे a² माइनस b², 3√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√3 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा a माइनस b √6। गुणा करवाने में कोई समस्या तो नहीं है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 प्लस 2 √6 प्लस 3 √6 प्लस 6 पूरे के बटे क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग क्या करेंगे तो 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा, माइनस 2 दूनी 4, 4 तीनी 12 हो जाएगा, ठीक है, बराबर a माइनस b √6। इसके बाद
6 और 6 कितना हो जाएगा 12 प्लस 2 प्लस 3 अंडर रूट 6 दोनों में लगा है ना, तो ये जुड़ जाएंगे 3 और 2 5, क्या हो जाएगा 5√6 बटे 18 में 12 घटा दो 6 बराबर क्या है a माइनस बी अंडर रूट 6। अब इसको हम क्या करेंगे 6 का दोनों में भाग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 6 में 12 का 6 से भाग 12 में करेंगे तो 2 आएगा प्लस 5/6 हो जाएगा अंडर रूट 6 बराबर a माइनस बी अंडर रूट 6। अब हम तुलना कर लेंगे, तुलना करने पर परिमेय गुणांक की परिमेय गुणांक से और अपरिमेय का अपरिमेय गुणांक से तुलना कर लेते हैं। तो a का मान क्या हो जाएगा 2, b का मान क्या हो जाएगा ये माइनस b है, माइनस में है और ये प्लस में है, तो इसका मतलब माइनस का 5/6 आएगा। अलग अलग चिन्ह हो तुलना करने में तो चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। अगर ये मान प्लस में होता है तो माइनस आ जाता है और माइनस में होता है तो प्लस में आ जाता है, ध्यान रखो। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो गया। अब वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इस वजह से हम यहीं तक करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में अगले क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इतना मेहनत करते हैं तो आप कुछ अच्छे से पढ़िए, ठीक है।